वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 26 से क्वेश्चन 50 तक को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स एक शून्य -3 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स बराबर में -3 कर लेते हैं। जब -3 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस में 3। तो एक शून्य कौन हो जाएगा, एक गुणनखंड कौन हो जाएगा, एक्स प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है, 2x - 5y बराबर में 7 का एक हल होगा। हम x का मान -6 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए से अगर 7 आ जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी तरह बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे और डी को चेक करेंगे। तो ए को रखेंगे तो ये -6 रखेंगे तो 6 दूना 12 और -5 एकम 5 तो -12 और -5 कितना हो जाएगा, -17। क्या 7 आया, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी वाला रखेंगे तो एक्स का मान 3 तो 3 दूना 6 -5 एकम 5 तो 6 में से 5 गया तो एक क्या 7 आया, नहीं, तो बी वाला भी गलत। अब सी वाला एक्स का मान -1 तो -2 और -5 तो ये क्या हो जाएगा, -7। लेकिन हमको लाना कितना है, +7। तो सी वाला भी गलत हो गया और बचा अपने पास एक ही ऑप्शन डी। तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो चलिए हम लोग चेक करके दिखाते हैं। एक्स का मान कितना रखेंगे, 6 तो 6 दूना 12 माइनस वाई का मान कितना रखेंगे 1 तो 5 एकम 5 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x4 का आलेख पर है। अब देखिए x बराबर 4 और तो आलेख पर है तो x का मान 4 है और y का मान क्या होना चाहिए 0। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए इसका मान निकालना है। देखिए A20 मतलब ए 20वां और A10 मतलब A10वां। तो जब हम एन निकालेंगे तो ए प्लस 90D और यहाँ माइनस है तो -a और देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस और एन का मान 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9D। अब देखिए ए से कट गया, अब 19D में से 9D गया तो कितना बचेगा 10D। अब यहाँ पर D क्या है, सर्वांतर। अब सर्वांतर देखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 तो D का मान कितना आ गया 4 तो 10 गुने में 4 तो 10 चौका 40। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। 30 में क्या कह रहा है कि समीकरण 5x - 15y बराबर में 8 तथा 3x - 9y बराबर में 24/25 के आलेख ऐसी 2 रेखाएं होंगी। देखिए पहला कंडीशन क्या था कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि रेखा कैसा होगा, तो रेखा होगा प्रतिच्छेद करेगा। रेखा कैसा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा क्या होगा, संगत होगा और इसका क्या होगा, केवल और केवल एक हल होगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में क्या था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसमें क्या होगा, रेखा समानांतर होगा। रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, यह असंगत होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर है तो रेखा कैसा होगा, समपाती होगा। दूसरा क्या होगा, संगत होगा और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी कंसेप्ट पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे a1 कितना है 5, b1 कितना है -15, c1 कितना है, अगर 8 को इधर लाएंगे तो -8। a2 कितना है, a2 है 3, b2 कितना है
-9 और C2 कितना है तो -24/25। तो पहले हम A1 बटा A2 निकालेंगे, A1 बटा A2। तो A1 कितना है 5 और A2 कितना है 3। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है -15 और B2 कितना है -9। तो माइनस माइनस प्लस कट गया, 5 3 से काट गया, 3 5 15, 3 तिया 9। अभी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो गया। अब निकालेंगे C1 बटा C2। तो C1 कितना है -8 और C2 कितना है -21/5। 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा -8 और -21 और इंटू में 5, ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए ये क्या यहाँ पे कहीं पे कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बना, यहाँ पे कंडीशन बन गया कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ऐसे में क्या होगा, रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। 31 में क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा का अनुपात निकालना है। मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह है और यह त्रिभुज क्या है समरूप है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 49 है और इसका क्षेत्रफल 81 है, तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो हम बताए हुए हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, तो इसमें क्या लगा देंगे रूट। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। तो कितना हो जाएगा 7:9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। 32 में क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात इतना। अब देखिए अब इसमें संगत भुजा का अनुपात दे रखा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अगर हमको क्षेत्रफल पूछेगा तो इस भुजा का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा 16:25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। देखिए एक क्या है समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण दे रखा है 24 और 32। तो इस देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये क्या है समचतुर्भुज। मान लीजिए इसका विकर्ण कितना है 32 और इसका विकर्ण कितना है 24। तो आधा आधा हो जाएगा, ये 16 और ये 16 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। अब हमको निकालना है इसकी भुजा। तो एक हम लोग कंडीशन पढ़ाए थे कि भुजा और विकर्ण में संबंध पढ़ाए थे कि 4a² बराबर में d1 का स्क्वायर अब प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 कितना है 24 का स्क्वायर और d2 कितना है 32 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 गुने 32 कर लेंगे हम लोग। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो 4 6 6 12 1024। तो 576 1024 क्या करेंगे हम लोग 1024 और 576 को जोड़ लेंगे, 1024 और 576 को जोड़ लेंगे। तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 1600। तो 4a² बराबर में कितना हो गया 1600। तो 4 चौका 16 400, a² बराबर कितना 400। अब इधर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर क्या आएगा रूट, और 400 का बराबर कितना होगा 20। तो समचतुर्भुज के भुजा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। 34 में क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री और cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए cot 60, tan 60 का मान कितना होता है √3 और cot 60 मान कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1/3 में 3 आएगा और यहाँ पे भी 1/3 में 3 आएगा, इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो 2/3 में 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है कौन सा है ABC और एक त्रिभुज क्या है DEF
और क्या कह रहा है ए बी, ए बी, ए बी अब बट्टा में डी ई बराबर में ए सी और बट्टा में डी एफ। अब देखिए ए बी ये बट्टा में कौन है डी ये वाला, और ए सी ये वाला, और बट्टा में क्या है डी एफ ये वाला। अगर ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण डी। कोण ए बराबर में कौन हो जाएगा कोण डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर और क्षेत्रफल त्रिभुज इतना। देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो बोला इसका मान, अगर ये दोनों समरूप है और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको उसका भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 और 169 कितना होगा 13, तो 11 अनुपात 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज है कौन सा ए बी सी और एक त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर, जिसमें दिया हुआ कोण बी कितना डिग्री है 47 डिग्री, और कोण आर कितना है 83 डिग्री। तो कोण ए का मान ज्ञात करना है, तो कोण ए का इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। चलिए तो ये 83 है, तो ये भी कितना होगा 83। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 83 और 47, तो 7 3 10 और 8 4 12 और 1 13 130, तो बचा कितना 180 में से 130 घटाएंगे कितना बचेगा 50। तो कोण ए कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए एक त्रिभुज है कौन सा ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें जो पी क्यू इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बी अब बट्टा में पी क्यू, तो ये कितना है 1/2 और बी सी 8 है, बी सी कितना है 8 है, ए बी कितना है 1 है और पी क्यू कितना है 2 है, पी क्यू कितना है 2 है। तो हमको क्या कह रहा है क्यू आर निकालने के लिए, देखिए ये इससे कितना गुना 2 गुना, तो 8 के ये कितना होगा 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए अब त्रिभुज एक क्या है ए बी सी, ए डी लंब है किस पे बी सी पे। अब त्रिभुज ए बी सी में पहले त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए डी लंब है, ये लंब है ए डी लंब है किस पे बी सी पे लंब है, जिसमें ए डी बराबर डी सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कितना है यह 8 है, तो ये भी कितना होगा 8 और बी सी कितना है बी सी पूरा 14 है, अगर यह 8 है तो ये कितना बचेगा 6। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 8 है ये 6 है ये 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण निकालने के लिए 80 64 6 6 36, तो कितना हो गया 100 और 100 का रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए किसी वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसके व्यास उसका व्यास मतलब कि 2r से कितना अधिक है 9 अधिक है, मतलब इसमें क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो देखिए तो 9 अधिक है तो उसका त्रिज्या निकालिए। अब देखिए r 2r कॉमन ले लेंगे तो पाई -1 बट्टा में कितना जाएगा 9, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 और 22 में से 7 गया 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा 15/7 15/7 बराबर में 9, और यहाँ पे क्या है इंटू में 2r 15 दूना 30 और 9 सत्ते 63 63/30। अब 3 से काट देंगे
3 दूना 6, 3 एकम 3, तो कितना आ गया यह 21/10, 21/10। और इसको जब दशमलव बनाए तो 2.1, तो इसका कितना हो जाएगा, मतलब त्रिज्या 2.1। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। 42 में क्या कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बड़का का और छोटका का पाई आर स्क्वायर, इसका अंतर कितना है 100 है, तथा उनकी परिधियों का अंतर, और परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग पाई, तो ये क्या होगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे क्या है परिधियों का अंतर, तो 2 पाई बड़का आर माइनस 2 पाई आर छोटका आर, 2 पाई आर छोटका आर, इसका अंतर कितना है 20। अब यहाँ से हम लोग 2 पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आर माइनस आर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर और इंटू में आर माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग आर माइनस आर 100 है, आर माइनस आर की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 20/2 पाई। हम लोग देखिए यहाँ पे क्या था, चलिए पाई यहाँ पे दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर, इसको हम लोग फिर एक बार कर लेते हैं छोटा से, क्योंकि पेज नहीं बच पा रहा था। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर देखिए, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, इसका अंतर कितना है 100। यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो कितना बचा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बराबर में 100। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस में आर इंटू में आर माइनस आर बराबर में 100। और अगला क्या करें उनकी परिधियों का अंतर, मतलब कि 2 पाई आर बड़का आर 2 पाई आर और माइनस 2 पाई आर छोटका आर बराबर में कितना है, बराबर में 20 है। बराबर में कितना है, ये 2 पाई बड़का आर और 2 पाई आर छोटका आर कितना है 20 है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर माइनस आर बराबर कितना 20। तो आर माइनस आर बराबर में कितना हो जाएगा 20/2 पाई। और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे कितना बचा था पाई आर प्लस में आर इंटू में आर माइनस आर बटा में कितना 100। अब देखिए यहाँ पे रखिए आर माइनस आर का मान, तो पाई आर प्लस में आर और इसका मान रखेंगे आर माइनस आर कितना रखेंगे इंटू में 20/2 पाई आर बराबर में 100। अब देखिए काटिए, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर नहीं होगा, पाई से पाई कट गया, 2 दाही के 20 और 10 दाही के 100। अब देखिए हमको यही तो निकालना है आर प्लस आर, मतलब त्रिज्याओं का योग कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 5P तथा इतना के बीच की दूरी 5 है। देखिए अब इसके बीच की दूरी दे रखा है, तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दूरी कितना दे रखा है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे बराबर में x2 कितना है 2 और 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से p घटाएंगे तो क्या होगा p का स्क्वायर। अब देखिए 5 3 तिया 9 और प्लस p का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 25, अब बराबर में कितना 9 और प्लस में p स्क्वायर। अब 25 में से 9 हटाएंगे तो कितना 16 बराबर में p स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट। अब जैसे ही रूट आएगा इसका 2 मान आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा 4, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर +-4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 पे। 44 में क्या कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि उसकी आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसका रूट इसका हम लोग क्या कर देंगे इसका हम लोग क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे √36 और √49, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, तो 6:7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। O
वृत्त का केंद्र है तो ओ टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र है, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। इसके एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसकी लंबाई कितना है 24, जिसका नाम क्या है पी टी, पी और टी। तो ये जो केंद्र ओ है तो ओ टी का लंबाई निकालिए। देखिए ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया कर्ण। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6 625। अब इसका क्या कर देंगे रूट निकाल देंगे। 625 का मूल्य कितना होता है 25। तो जो ओ टी की लंबाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। दो वृत्तों को त्रिज्या का अनुपात, देखिए अब वो जब त्रिज्या दिया हुआ रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो त्रिज्या का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47। साइन 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री, या तो उसको साइन में कॉस में जोड़ लीजिए, नहीं तो देखिए 52 है और यहाँ पे 38 है, दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री, और चिन्ह किसका है माइनस का, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए जब ये माइनस का चिन्ह है तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए ये वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी है से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई कितना है 12। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे तो 25, और 25 ये क्या हो गया आर का स्क्वायर, तो आर निकालेंगे तो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है, एक घड़ी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए ये घड़ी है, उसका जो मिनट का सुई है कितना मीटर लंबी है 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 डिग्री में कितना बनाएगा 15 छक्के 90 डिग्री। तो देखिए तो ये तो बोल रहा है कि 90 डिग्री में कितना क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पे, तो थीटा बटा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना 90 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा में 7, आर 14 गुने में 14, तो 0 से 0 9 चौका 36। अब देखिए 7 दूना 14, 2 से 2 दूना 4, चलिए थीटा कितना था 90 डिग्री, और 360 इंटू में 22 बटा में 7, आर कितना है 14 इंटू में 14। अब जो काटिए 0 से 0 9 चौका 36, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 22 सत्ते 154। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री और 10 स्क्वायर, देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 का। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक और 10 है और दोनों में थीटा 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, और चिन्ह माइनस का है तो कितना जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। ये 50 क्वेश्चन 25 से लेके 50 तक था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 50 से आगे को देखेंगे, और एक बार टोटल 1 से लेके 100 क्वेश्चन का वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और आप लोग अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का अब लास्ट समय है। इसमें जितना से जितना रिवीजन हो सकता है उतना से उतना रिवीजन कीजिए, है ना, खेलने पे ध्यान कम दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।